गाजर का हलवा तो आपने कई बार बनाया होगा, कई बार खाया होगा, लेकिन एक बार एक गाजर की मिठाई आप बना करके जरूर देखें। यह मिठाई गाजर के हलवे से भी स्वादिष्ट बनती है और अपने किचन में मिलने वाले सामान से ही बन करके तैयार होती है। अगर एक बार आपने गाजर की मिठाई बना ली तो आप बार बार बनाएंगे और पसंद करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, साथ में ऑल पे क्लिक जरूर कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गाजर की मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगी गाजर। तो यहाँ पर हमने 4 गाजर ले ली हैं। वजन में ये 500 ग्राम हमारी गाजर हैं। इन्हें हमने धुल लिया। धुलने के बाद इनका छिलका छील दिया है, जो रेशे वगैरह लगे होते हैं ये छील दिए हैं। अब हम एक मिक्सी जार ले लेंगे और इस तरह से इनके छोटे छोटे पीस काट कर तैयार करेंगे। सारी गाजर हमें इसी प्रकार काट लेनी है। तो यहाँ पर हमने सारी गाजर काट ली है। अब हमें इसे पीसना है। तो देखिए हमने गाजर को पीस लिया है। कुछ इस तरह की हमने गाजर पीस करके तैयार की है। बस इसी तरह की आपको गाजर पीस लेनी है। और गाजर पीसते समय हमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। बिना पानी की ही हमने गाजर पीस करके तैयार की है। अब इसे साइड से रख देंगे। और एक हमने यहाँ पर कच्चा वाला नारियल ले लिया है। अब इस नारियल में जो पानी होगा इसे इस तरह से छेद करके निकाल देंगे और इस तरह से नारियल हमें निकाल लेना है। देखिए ये कच्चा वाला नारियल है। अगर आपके पास सूखा वाला हो तो उसे आप ले लें। तो इस नारियल का हमें जो काला काला पार्ट है इसे हमें छील देना है और वाइट वाला पार्ट इस तरह से निकाल लेना है। अब हम इस वाइट वाले पार्ट को कद्दूकस कर लेंगे। अदरक कसने वाला जो कद्दूकस होता है सबसे महीन, उससे ही हमें कद्दूकस करना है। यहाँ पर आप कच्चे नारियल को भी कद्दूकस करके ले सकते हैं, सूखे नारियल को भी कद्दूकस करके ले सकते हैं और ड्राई जो नारियल बुरादा होता है उसे भी ले सकते हैं। तो हमने देखिए इसे ताजे नारियल को कद्दूकस कर लिया। कुछ इस तरह का हमारा ये नारियल का बुरादा बन करके तैयार हुआ। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे, एक पैन चढ़ा देंगे और पैन में डालेंगे बहुत थोड़ा सा ऑयल। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल लिया है। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन आप सरसों का ऑयल ना डालें क्योंकि हम मिठाई बना रहे हैं तो मिठाई में स्मेल आएगी, इसलिए सरसों का ऑयल नहीं डालें। अब हम नारियल डाल के इसे भूनेंगे और इसी में डाल देंगे 4 चम्मच चीनी। यहाँ पर चीनी आप कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जिस तरह का आपको मीठा पसंद हो उसी तरह से आप चीनी डाल लें। तो हमने यहाँ पर 4 चम्मच चीनी डाल ली है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डालेंगे मावा। अगर आपके पास मावा हो तो मावा डाल लीजिएगा, मावा नहीं है तो आप पनीर डाल लें, और पनीर भी नहीं है तो आप मलाई डाल लें। थोड़ी सी मलाई आप डाल लें 2 चम्मच। और अगर आपके पास मलाई भी नहीं है तो आप इसी तरह से नारियल को भून लें, इससे भी आपकी मिठाई बन करके तैयार हो जाएगी। अब हमने इसे भून लिया, गैस को बंद कर दिया। इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड से। अब हम गैस को ऑन करेंगे और एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में डालेंगे दूध। हम यहाँ पर रबड़ी बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा लीटर दूध डाल लिया। अब इसमें हम डालेंगे मावा। तो यहाँ पर हमारे पास 150 ग्राम करीब मावा रखा है, इसे हमने इसी में डाल दिया। अब हम इसकी रबड़ी बना करके तैयार करेंगे। अगर आपके पास मावा ना हो तो आप ज़्यादा सा दूध ले लें, थोड़ा ज़्यादा ले लें और इससे रबड़ी बना करके तैयार कर लें। और अगर आपके पास दूध भी कम है तो आप आधा लीटर दूध डालें और उसमें 4-5 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दें, उससे भी आपकी रबड़ी बन करके तैयार हो जाएगी। तो देखिए ये रबड़ी हमारी बन करके तैयार हो गई। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच करीब चीनी। आप चीनी इसमें भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आपको मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप चीनी डाल लें। अब हमारी ये रबड़ी तैयार हो गई है। और रबड़ी ज़्यादा गाढ़ी हमें नहीं बनानी है, इसी तरह की बनानी है। देखिए इस तरह की, ना ज़्यादा ये पतली है और ना ज़्यादा गाढ़ी है, क्योंकि हम मिठाई बनाएंगे जो उसमें इसी तरह की रबड़ी हमें चाहिए होगी। तो ये रबड़ी हमारी बन चुकी है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और रबड़ी को साइड से रख देंगे। अब हम दोबारा से गैस को ऑन करेंगे और एक दूसरी कढ़ाई चढ़ाएंगे। अब इसमें डालेंगे सूजी। तो यहाँ पर हमने 150 ग्राम सूजी डाल दी है। अब हमें सूजी हल्की सी भूननी है, मतलब 1 मिनट ही हम सूजी को भूनेंगे हल्का सा स्लो गैस पर। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हमें इतना डालना है जितनी हमने सूजी ली है उससे डबल हमें पानी डालना है। अगर 100 ग्राम आपने सूजी ली है तो 200 ग्राम आप पानी
पानी डालेंगे और 200 ग्राम आपने सूजी ली है तो 400 ग्राम पानी डालेंगे। अब तुरंत ही हम पिसी हुई इसमें गाजर डाल देंगे। बस इतना ही पानी आपको रखना है, क्योंकि जो गाजर हम डाल रहे हैं इसमें भी पानी होता है, ये भी पानी छोड़ेगा, इसलिए इतना पानी इसमें पर्याप्त है। अब हम इसे चलाते हुए इसका डो तैयार करेंगे। जैसे कि आटे का डो होता है, जो पूड़ी या रोटी बनाते हैं, उसी तरह से डो इसका तैयार कर लेना है। इस तरह से चलाते रहेंगे और हमें मीडियम गैस पर पकाना है। अब इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। यहाँ पर ही आपको देसी घी डालना है, इससे हमारे जो मिठाई तैयार होगी उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, इसलिए आप 2 चम्मच देसी घी जरूर डालें। अब गाजर की मिठाई बना रहे हैं तो गाजर जैसा कलर तो होना चाहिए, तो इसमें हम थोड़ा सा ऑरेंज फ्रूट कलर डाल देंगे तो गाजर जैसा बिल्कुल कलर आएगा। इससे देखने में भी हमारी गाजर की मिठाई बहुत ही सुंदर दिखेगी। तो अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी डाल देंगे। इसमें इतनी ही चीनी पर्याप्त हो जाएगी, क्योंकि गाजर भी मीठी होती है और इससे पहले हम रबड़ी में भी चीनी डाल चुके हैं और जो नारियल का बुरादा हमने तैयार किया उसमें भी चीनी डाल चुके हैं। तो देखिए ये आटे जैसा डो बनकर के हमारा तैयार हो गया। जब डो आपका मिठाई बनाने के लिए तैयार हो जाएगा तो इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा और कढ़ाई छोड़ने लगेगा। देखिए ये आटे जैसा डो हमारा बन गया है, मतलब ये बन चुका है। इसी तरह से इकट्ठा जब हो जाए तब आप इसे दूसरे बर्तन में निकाल लें, और हमने इसे निकाल लिया है। अब ये गीला जैसा थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन जैसे ये ठंडा हो जाएगा वैसे वैसे ये टाइट हो जाएगा। तो इसे हम अभी थोड़ी देर के लिए रख देंगे, और जब गुनगुना हल्का सा रह जाएगा तब इस तरह से हाथों से इसे मसलेंगे, ताकि डो हमारा चिकना हो जाए और मिठाई जो हम बना करके तैयार करें वो बिल्कुल भी फटे ना। तो देखिए डो हमारा चिकना हो चुका है, कुछ इस तरह का हो गया, मतलब ये अच्छे से मसल चुका है। अब हाथों में हमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। इस तरह से ये डो लेंगे और इसे लोई की तरह बना करके छोटा सा पेड़ा जैसा तैयार करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा चपटा रखिएगा, ताकि हम जो नारियल का बुरादा इसमें रखेंगे तो वो आराम से आ जाए। इस तरह से आपको रख देना है। अब हम इसे सावधानी पूर्वक इसे बंद करेंगे, जैसे कचौड़ी बंद करते हैं आलू की, उसी तरह से आपको बंद कर लेना है। और गोल गोल इस तरह से करके थोड़ा सा हाथ से उंगलियों से इसे चपटा कर देंगे इस तरह से। देखिए और ये हमारी मिठाई बन करके तैयार हो गई। अब इसी तरह से बना बना करके हमें रख लेनी है। अब हम दोबारा से डो लेंगे और इस तरह से देखिए पहले गोल करेंगे, गोल करने के बाद थोड़ा सा चपटा करेंगे, और चपटा करने के बाद इसके ऊपर रखेंगे नारियल का बुरादा। इस तरह से रख देंगे। यहाँ पर आप नारियल का बुरादा भी रख सकते हैं, मावा भी रख सकते हैं, पनीर भी रख सकते हैं। कुछ भी ना रखें तब भी आपकी मिठाई स्वादिष्ट बन करके तैयार होगी। अब इसे बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से इसे बंद कर देना। अब हम लंबाई में बनाएंगे, इस तरह से ओवल में बनाएंगे। तो देखिए ये ओवल में हमारी मिठाई बन करके तैयार हो गई। चाहे आप इस शेप में बना लें, चाहे आप गोल बनाएं या चपटे में बनाएं, जैसे भी बनाएं, आपको जो शेप पसंद हो उस तरह से आप बना लें, लेकिन बनेगा इसी तरह से। तो हम इसे अब रख दे रहे हैं दूसरे बर्तन में। अब इसके ऊपर रखेंगे फिर से नारियल का बुरादा, और फिर से हमें उसी प्रकार बंद करनी है। देखिए इस तरह से बंद करेंगे, और बिल्कुल भी ये फटेंगे नहीं, देखते रहिएगा आप, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। इसे थोड़ा सा चिकना ज़रूर करें, अच्छे से चिकना करें, इसमें दरार वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से चिकना कर लेंगे तो बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। अब हम तीसरा बना के आपको दिखा रहे हैं, और ये वाला चौथा बना करके दिखाएंगे। तो देख लीजिए आपको हमने कितने सारे बना करके दिखा दिए, बस इसी तरह से आप बना लें। और अब ये वाला लंबाई में बनाएंगे तो इस तरह से पहले करेंगे, और देखिए इस तरह से इसे करके और लंबाई में इस तरह से बना लेंगे। तो ये भी हमारा बनकर के तैयार हो गया। अब इसी प्रकार हम सारी मिठाई बना करके तैयार करेंगे, जैसे कि हमने ये वाली मिठाई तैयार की है, बस इसी तरह से सारी बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सारी मिठाइयाँ हमारी बनकर के तैयार हो चुकी हैं। तो देखिए 2 शेप में हमने आपको मिठाई बनकर के दिखाई हैं, कितनी सुंदर ये मिठाई देखने में लग रही हैं। तो अब हम गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई चढ़ाएंगे, और कढ़ाई में डाल लिया यहाँ पर हमने रिफाइन ऑयल। रिफाइन ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे, जैसे गुलाब जामुन तलते हैं उसी तरह से, और अलग अलग थोड़ी दूरी बना करके सारी मिठाई को डालते जाएंगे इस तरह से। अब हमने सारी मिठाई डाल दी, तो अब हम इसे छुएंगे बिल्कुल नहीं। अभी इसमें
कोई भी करछल वगैरह नहीं लगानी है। इसी तरह से आप इन्हें पड़ा रहने दें। करीब 30 सेकंड तक इन्हें ना छुएं और 30 सेकंड के बाद इस तरह से हल्के हाथों से इन्हें पलट दें। मतलब आधा मिनट के बाद इन्हें पलटें। इससे पहले बिल्कुल भी ना छुएं, नहीं तो ये फट सकते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगे अगर आप इस टिप्स से इस तरह से अगर आप बना करके तैयार करेंगे तो देखिए ये बिल्कुल भी नहीं फटे हैं। और जब तक हम इनको तलेंगे तब तक हमें मीडियम गैस ही रखनी है। हाई बिल्कुल गैस नहीं करेंगे, ना ही स्लो करेंगे। इस तरह से मीडियम गैस पर हम इन्हें सेंक लेंगे और सेंकने में कम से कम एक बैच सेंकने में हमको 3 मिनट का समय लगेगा। 3 मिनट के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। ये पूरी तरह से सीख चुके हैं और सभी हमने निकाल लिए हैं। अब हम दूसरा बैच डालेंगे तो गैस को थोड़ा कम हमें कर देना है। इसके बाद में हम दूसरा बैच डालेंगे और फिर हमें मीडियम गैस पर ही इनको भी सेक करके तैयार करना है। तो बस उसी तरह से हम सेकेंगे मीडियम गैस पर इन्हें और 30 सेकंड तक बिल्कुल भी नहीं छुएंगे, मतलब आधा मिनट नहीं छुएंगे। आधा मिनट के बाद इन्हें इस तरह से पलट देंगे तो देखिएगा ये भी बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और इसी तरह से सेक करके तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ में ऑल पे क्लिक जरूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए ये भी सीख चुके हैं, इनका कितना प्यारा कलर आ चुका है। अब इसी तरह से हमें सब सेक करके तैयार करने हैं। तो देखिए ये बिल्कुल फटे नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे सेक लिए हैं और सारे सेक करके तैयार हो गए हैं और ये गुनगुने ही अभी हैं। अब हम रबड़ी लेंगे तो रबड़ी जो हमारी है ये भी थोड़ी सी गुनगुनी ही है। इसी में हम सारी मिठाई को डालते जाएंगे, इस तरह से मिक्स कर देंगे और इसके चारों तरफ रबड़ी लग जानी चाहिए और लगाते जाएंगे। थोड़ा साइड पे हटा देंगे, दूसरी मिठाई को डालते जाएंगे। इसी तरह से सारी हमें मिठाई के ऊपर कोटिंग कर देनी है रबड़ी की। और ये रबड़ी गुनगुनी है, इधर हमारी मिठाई भी गुनगुनी है तो ये अंदर तक सोख कर लेगी इस तरह से। तो बस इसी तरह से मिला देते हैं सारी मिठाई को। तो यहाँ पर देखिए हमारी सारी मिठाई मिल चुकी है और इसके ऊपर भी हमें थोड़ी सी रबड़ी डाल देनी है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए सारी मिठाई हमारी बनकर के तैयार हो गई है और ये कितनी देखने में सुंदर ये मिठाई लग रही है और खाने में तो कहिए कि आप बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनी है। इस मिठाई को अगर आप एक बार बना लेंगे तो बार बार आपका मन करेगा कि ये मिठाई तो होनी ही चाहिए। अभी अभी हमने ये मिठाई को भिगोया है तो थोड़ी कम फूली है, लेकिन अगर आप इसे 1-2 घंटे के लिए रख देंगे तो 2 घंटे बाद बहुत ही फूल के बड़ी बड़ी मिठाई हमारी हो जाएगी और देखने में भी सुंदर लगेगी, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो अब हम एक आपको तोड़ के दिखा रहे हैं। तो देखिए ये कितनी सॉफ्ट मिठाई बनी है, बहुत ही मुलायम है और अंदर जो हमने इसका नारियल का बुरादा भरा था ये खाने में बहुत ही लाजवाब है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये अलग तरह की गाजर की मिठाई आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, साथ में ऑल पे क्लिक जरूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।